बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी, इसमें हम ये बताएंगे जी कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ख़ासतौर पर वो लोग जो सैलरीड पर्सन हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, या कारोबारी अफराद जो बिजनेसमैन होते हैं, इनको जो है इनकी इनकम, जो टोटल इनकम जो है वीज़ा अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होनी चाहिए जिससे इनको वीज़ा अप्लाई करने में आसानी हो। तो जी बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल कर रहे थे कि इस मौजू पर वीडियो बनाई जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा जी, बिजनेसमैन के हवाले से और सैलरीड पर्सन के हवाले से, कि इनकी इनकम का क्या क्राइटेरिया होता है जो वीज़ा ऑफिसर देखता है। तो वीडियो बहुत अहम और दिलचस्प होने जा रही है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सैलरीड पर्सन जो कि मुलाजम होते हैं, वो अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक का, जैसे जापान, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं सैलरीड पर्सन, इनको जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वीज़ा अप्लाई करते वक्त, कि इनकी जो सैलरी, जो तनख्वाह होती है, वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, इनको कैश इन हैंड मिल रही होती है। तो बहुत सारी, इवन के पाकिस्तान में बड़े लेवल पर भी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ को कैश इन हैंड की सूरत में सैलरी देती हैं, जो कि बाद में ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो आपने मेक श्योर सबसे पहले सैलरीड पर्सन ने ये करना है कि आपने अपनी सैलरी को अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना है। सैलरी चाहे आपकी 10,000 हो, 20,000 हो या 1 लाख रुपया हो, अगर वो अकाउंट में आपके ट्रांसफर नहीं हो रही तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर यही सैलरी अगर आपके अकाउंट में आएगी तो इसका आपको भरपूर फायदा होगा और वीज़ा मिलने में भी आपको आसानी होगी। वो कैसे होगी मैं आपको आगे मजीद चलकर बताता हूँ। सबसे पहला आपका ये काम है सैलरीड पर्सन का कि आपने, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रही तो आपने सैलरी को अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं। अब बात करते हैं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। चलिए सैलरीड पर्सन की बात करते हैं कि उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए। देखिए, आपकी जो इनकम है ये इन्हिसार कर रही होती है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 50,000 है या इससे भी कम है, लेकिन आपके पासपोर्ट पर 7 से 10 कंट्रीज के वीज़ाज हैं, आपने ट्रैवल हिस्ट्री की हुई है और आप एक रेगुलर ट्रैवलर हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी 50,000 है या इससे कम है, आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है। जब इस तरह के केसेस वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर देखता है कि ये रेगुलर ट्रैवलर है, इसके पासपोर्ट पर वीज़ाज लगे हुए हैं, सैलरी चाहे इसकी 50,000 है या इससे कम है मंथली पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो ये, उसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर जो मेन चीज़ ऐसे बंदे की वो ये देखता है कि आया इसके पास, इसके बैंक अकाउंट में इतनी सेविंग्स हैं या क्लोजिंग बैलेंस इतना है कि ये खर्चा जो है आसानी से बर्दाश्त कर सके। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें कि एक ऐसा पर्सन, सैलरीड पर्सन है, जिसकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, लाख से 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, लेकिन उसके पास सेविंग्स नहीं है और ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे सैलरीड पर्सन को वीज़ा मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस जो है ज़्यादातर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप एक ये काम कर लें कि आप 2 से 3 कंट्रीज में विजिट कर आए, मॉडरेट ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, तो फिर आप उसके बाद जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं सैलरीड पर्सन के। लेकिन यहाँ पर एक बात आप सबके जहन में रहे कि एम्बेसी की तरफ से कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क की एम्बेसी में, उनके लॉ में ये नहीं लिखा कि आपकी सैलरी कम से कम इतनी हो या ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सैलरीड पर्सन के हवाले से मैं ये बता दूं कि सैलरी आपकी चाहे जितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन देखें आपकी जो वीजा एप्लीकेशन जो है वो इन्हिसार कर रही होती है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर। आया आपकी सोशल टाइज कैसी हैं, आया आपकी सेविंग्स कैसी हैं, आया आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, तो ये सारी चीजें मिलाकर आपकी जो है ना प्रोफाइल जो है इन्हिसार कर रही होती है, इन तमाम चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है लेकिन आपके दूसरे डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है तो आपका फिर भी वीजा लगने का चांस बन जाता है। तो
ये मत समझें कि वीजा सैलरीड पर्सन की जो वीजा एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर इन्हिसार कर रही होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम है लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मॉडरेट है तो आपको वीजा अप्लाई कर लेना चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका मोर देन 50% चांस होता है कि आपका लग जाए। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें, अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जैसे 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया पर मंथ है, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है, आपके पास सेविंग ही नहीं है, आपके सोशल टाइज भी अच्छे नहीं है, तो ऐसे लोगों को वीजा अप्लाई करने में, वीजा लगने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वीजा तो अप्लाई हो जाता है लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा और मनी होगा। तो ये चीजें आपको जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए सैलरीड पर्सन को। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी बिजनेसमैन की। देखिए जी, बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत परेशान होता है और मुश्किल में होता है, खास तौर पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हर साल फाइल करना होता है, खास तौर पर बिजनेसमैन को। कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपरली चेक करती हैं, थॉरोली मैच करती हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। इस अगर मैं आपको बात करूं यूके की, तो यूके वो वाहिद मुल्क है, यूके वो मुल्क है जो कि आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न को थॉरोली चेक करता है, उसको बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करता है जो आपने वीजा एप्लीकेशन में अटैच की होती है। और यूके इसके अलावा पूरे 1 साल की जो है वो आपकी इनकम को चेक करता है प्रॉपरली कि आपने क्या ये जो इनकम आपने शो करवाई है, क्या आपने ये इनकम लॉफुली जनरेट की है कि नहीं की है। तो ये पूरे साल में यूके चेक करता है। और यूके की आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बता दूं, यूके बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीजा ग्रांट कर देता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आईटीआर के साथ और दूसरी कंडीशंस जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए उसके साथ कंपैटिबिलिटी रख रहे हो, मैचिंग कर रहे हो, इनकम टैक्स शो कर रही, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न शो कर रही हो, आईना दिखा रही हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इसी के मुताबिक है, तो यूके वीजा ग्रांट कर देता है बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी। अब प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिन्होंने अपना इनकम टैक्स जो है एनटीएन नंबर और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ महज इसीलिए फाइल की होती है कि उन्होंने सिर्फ किसी बड़े कंट्री का वीजा अप्लाई करना होता है। तो ऐसे लोगों को जो है ये वो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जी अपनी जो है इन सालाना इनकम टैक्स में जो इनकम शो करवाते हैं वो 4 लाख या इससे कम शो करवाते हैं, क्योंकि 4 लाख या इससे कम अगर आप इनकम शो करवाएं तो उस पर टैक्स जीरो आपको देना होता है, नील देना होता है। तो और या फिर ऐसे लोग ये करते हैं सिर्फ मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपए टैक्स जमा करवा देते हैं साल का और वीजा अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये लोग ऐसे लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो इनका वीजा या तो रिफ्यूज हो जाता है या इनको वीजा बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बिजनेसमैन जो है उसकी इनकम जो है वो होनी कितनी चाहिए। देखिए, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें आपने पूरे साल की इनकम अपनी शो करनी होती है। लोग क्या करते हैं कि 4 लाख या इससे कम टैक्स शो करवाते हैं और किसी बड़े कंट्री का वीजा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इनका वीजा जो है रिफ्यूज हो जाता है। ऐसे वीजास नहीं लगते। आपको चाहिए ये कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने खर्चों के हिसाब से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपयों में इनकम शो करवानी चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये जो 1.5 से 2 लाख रुपए की जो इनकम आप शो करवाएंगे, अगर आप किसी दूसरे मुल्क की बात करें, यूरोप, कनाडा या अमेरिका की बात करें, तो ये उनके $1000 $1000 बनते हैं या इससे भी कम बनते हैं। तो वीजा ऑफिसर जो है उसको सारा पता होता है जिस कंट्री में वो डिप्लॉयड होता है, उसको उस कंट्री की इकोनॉमी सिचुएशन का भी पता होता है, लोगों के हालात का भी पता होता है। तो जब वीजा ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाती है तो वो आपकी इनकम को अपने मुल्क की इकोनॉमी और इनकम के, अपने लोगों के इनकम के हिसाब से जो है वो मैच कर रहा होता है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए की अगर आप इनकम शो करवाएंगे तो उनका $1000 या 700-800 पाउंड या यूरो ही बनेंगे। तो इस हिसाब से वीजा ऑफिसर जो है वो आपकी इनकम को मैच करता है और अंदाजा लगाता है। तो कोशिश आप ये करें कि आप अपनी इनकम जो है बिजनेसमैन 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम पाकिस्तानी रुपयों में शो करवाएं। और दूसरा, मेक श्योर आपने ये करना है कि जो भी आप इनकम आप अपने टैक्स रिटर्न में शो करवाएं वो प्रॉपरली आप उसको जस्टिफाई करें अपने बैंक स्टेटमेंट में और आपका जो वीजा कवरिंग लेटर होता है उसमें। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए सैलरीड पर्सन की और बिजनेसमैन की, और इस हिसाब से आपका जो है स्टेटमेंट में और कैसी होनी चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको इस हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए तो आप बिला झिझक नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं।
आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।